आज मैं बना रही हूँ खीर। क्यों अनस तू सो रहा था, इस वजह से इन्होंने गाड़ी रुकवा ली हमारी। किसी स्पेशल इंसान के लिए गिफ्ट लेने के लिए हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। क्योंकि अनस जा रहा है, वो क्यों जा रहा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब हम घर नहीं जाएंगे, हम सीधा होटल में रुकेंगे क्योंकि हमारा अनस हमें छोड़ के जाने वाला है। तो हमारे बड़ों ने हमारी तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया है। नंबर खीर है भाई साहब। से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। अस्सलाम वालेकुम गाइज, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ बैठी है मेरी हुरैन। कह दो अस्सलाम वालेकुम। तो हुरैन के पापा नाश्ता वगैरह करके जा चुके हैं और आज खाने में मैंने कुछ बना रही हूँ या नहीं बना रही अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि शाम वो दोपहर में हुरैन के पापा अपने कपड़े देखने जाएंगे इरम की शादी के लिए। क्योंकि हमारे भी थोड़े बहुत ही आए हैं, अभी मेरे और हुरैन की शादी के कपड़े नहीं आए हैं। अभी मैं जब घर जाऊँगी कुछ दिन में, हमारे घर में फंक्शन है, तो इस वजह से मैं वहीं से ही जब कपड़े देखने जाऊँगी सिलमपुर। तो हुरैन के पापा अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कपड़े देखने, अनस के साथ ही जाएंगे, अनस को लेके जा रहे हैं वो देखने के लिए कपड़े। तो इस वजह से खाना वो कहते हैं हम निकल जाएंगे तो हम खाना वहीं खा लेंगे बाहर ही, तो तुम अपने लिए बना रहे। तो मैंने काम करूंगी, मैं अपने लिए कुछ चीला अंडा ब्रेड वगैरह खा लूंगी, एक जने के लिए क्या ही खाना बनाओ। इस वजह से आज खाना नहीं बनेगा। और हुरैन को मैंने दूध पिला दिया है, हुरैन के लिए भी चीला वगैरह बना के हुरैन को खिला देंगे। और आज मैं आपको ना एक रेसिपी दूंगी, इसलिए मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज नॉर्मली ऐसा कोई ख़ास दिन नहीं है। आज मैंने सोचा एक रेसिपी दे देती हूँ आपको। मैं बना रही हूँ आज खीर। एक सेकेंड। तो आज मैं बना रही हूँ खीर। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि हमारा अनस जाने वाला है, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए कुछ मीठा बनाए। बट आज नहीं, एक दो दिन में अनस हमारा चला जाएगा इस वजह से। और ये ब्लॉग मेरा लेट ही डलेगा, क्योंकि आप ये मत सोचना कि मैंने आज ब्लॉग बनाया तो कल ही डल जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इस वजह से मेरे ब्लॉग्स में बना लेती हूँ, फिर दो दिन के गैप में डलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं होता। जब इंटरेस्टिंग होता है तभी मैं व्लॉग बनाती हूँ, और इस हिसाब से फिर डरते रहते हैं। तो अनस ये व्लॉग आई थिंक मेरे 10 तारीख के बाद डलेगा, क्योंकि और अनस हमारा 10 तारीख में जा चुका होगा घर, इस वजह से। तो खीर बना रही हूँ और सोच रहे अनस को आज रात को हम कहीं ले जाएंगे। जैसा भी होगा आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अनस जा रहा है, वो क्यों जा रहा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो आप पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, मिस मत करना। आप चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ना चावल ले लिए हैं 1.5 कप। मैं कम ही क्वान्टिटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को खीर इतनी पसंद नहीं आती, चाहे कितनी अच्छी खीर क्यों ना हो, मैं खीर नहीं खाती। तो ये मैं हुरैन के पापा और अनस और एक जगह मुझे भिजवानी है वहाँ, उनके लिए, तो 3-4 जनों के लिए मैं बना रही हूँ खीर। तो ये मैंने 1.5 कप चावल थे, जो मैंने वॉश करके इन्हें भिगो दिया है। कम से कम इन्हें इतना भिगोना जो ये सॉफ्ट हो जाए। और मैंने जो छोटे बिल्कुल टूटे हुए चावल आते हैं उसमें के ही चावल लिए हैं। आप चाहे तो साबुत वाले चावल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हें ग्राइंडर में पीसना होता है। और इसमें हमारी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जाएंगे वो भी मैंने कट नहीं करे। मैं इनका लाओ इतने ये भीग रहे हैं, वो कट कर लेते हैं। और अभी दूध और खोया वो हुरैन के पापा जब जाएंगे, जाने से पहले बाजार, मतलब कपड़े देखने जाने से पहले मुझे वो देते हुए जाएंगे। तो अब ड्राई फ्रूट कट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, किशमिश, छुआरे, गोला, काजू, बादाम कुछ भी डाल सकते हैं। बट मैं सिर्फ इसमें वो काजू और बादाम ही डालूंगी, क्योंकि और सारी चीज़ें मैं खाती नहीं। बट मुझे भी चीज़ें इसमें इतनी सारी लोग डालते हैं, बट वो मुझे अच्छी लगती है। मैं सिर्फ इसमें काजू और बादाम ही डालूंगी। नहीं देखियो, बस 1, ओनली 1। ओके जाओ, चलो मम्मा को काम करने दो। हट जाओ यहाँ से। अरे बाबू, ये खीर में डालने के लिए लाई हूँ मैं, तुम्हारे लिए नहीं लेके आई। मैंने तो लाई इसके सामने यार। अब मैं किचन में खड़ी होकर काटूंगी तो मेरे पैर में दर्द हो जाएगा, प्लीज मेरा बाबू। सो गाइस, मैंने सोचा लो थोड़ा सा गोला भी काट ही देते, क्योंकि मैं नहीं खा रही, बाकी लोग तो खाते ही खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गोला भी इसमें डाल दूंगी। बाबू इतने नहीं खाते। चलो गाइस, मैं इसे देखती हूँ और ये काटती हूँ। ये अपने बच्चे को सजा रहे हैं, जैसे एक बच्चे को साफ करते ना, इतना तो अपने हुरैन को साफ नहीं करा है। अल्लाह, हुरैन देख, मैं जब तक ये रखे रहेंगे ना, जब तक ये खाती रहेंगी। ये सूखा कपड़ा दे देंगे। सूखा कपड़ा? हाँ। लो ये हैंकी ले लो, इसका साफ कर दो, साफ है। सो गाइस, ये यहाँ पर कर रहे हैं अपने PS5 साफ, क्योंकि इन्होंने मंगाया है ये कवर इसके ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे फ़ोन के ऊपर हम, जिससे उसकी पीछे की बैकग्राउंड ख़राब ना हो, उसके लिए हम कवर चढ़ा देते हैं, तो ऐसे ये अपने इस PS5 के ऊपर कवर चढ़ा रहा है। जी इतना साफ था तुमने, हो देखो इतना साफ था तुमने हुरैन को भी नहीं करा। साफ कर दिया।
हुरैन को कब करा तुमने इतना साफ? हाँ वो तो है। सो गाइज ये आए हैं जाने के लिए, अब ये लोग चले जाएंगे और अनस गया बिल्कुल अभी जस्ट नहाने के लिए। और मेरे भी काजू बादाम और ये यहाँ पर छिल गए, थोड़े से और छील लेती हूँ ये, क्योंकि खीर तो मैं कम ही बना रही हूँ तो कम ही जाएंगे, बाकी ऊपर गार्निशिंग वगैरह के लिए चले जाएंगे। गाइज यहाँ मैंने अपना 1.5 किलो दूध एक पैन में अच्छे से गर्म होने रख दिया है, अभी गर्म नहीं हुआ। जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आएगा, जब तक हमें इसमें चावल वगैरह नहीं डालने हैं। तो गाइज अनस था पीछे और अनस ने फरमाइश करी है कि मैं चावल जो है ना पीस के डालती हूँ। और उसने कहा वैसे मत डालियो पीस के, क्योंकि उसे ना मोटी मोटी जो खीर में चंक्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैं इस बार बिना पिसे हुए चावल की खीर बनाऊंगी, जैसे अम्मी बनाती हैं उस तरीके से। तो ये अभी फरीफान गर्म नहीं है, इसलिए मैं इसे छू पा रही हूँ। मैंने जस्ट अभी इसे गर्म होने रखा है। इसमें एक बाउ वो उबाल आ जाएगा, तब हम इसके अंदर अपने जो चावल हैं वो ऐसे वॉश करके डाल देने हैं। गाइस दूध ना गर्म हो गया है और इसमें एक उबाल भी आ गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के इसके अंदर मैं केसर के धागे डाल देती हूँ, जिसमें हमारी खीर का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, केसर इज ऑप्शनल, जरूरी नहीं है आप इसमें डालें। तो ये है मेरे पास केसर की डब्बी, मैं इसमें 2-3 स्ट्रेट केसर के डाल देती हूँ। ये मैंने इतना केसर ले लिया है और इसमें डाल देंगे। गर्म दूध में अच्छा कलर आएगा। और इसे मैं देखो मिक्स कलर गर्म दूध में डालने के साथ ही कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसे रख दूंगी, ये अपना केसर कलर छोड़ देगा। दूध जैसे उबल गया था, अब ये हैं चावल, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके और इनका पानी निकाल लिया है। और मैंने हाथ से ही इन्हें ऐसे क्रश कर लिया है, इसे मिक्सी में नहीं पीसा है। तो इन्हें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब क्या करना है, अब हमें इसे जब तक पकाना है जब तक हमारे चावल सॉफ्ट नहीं हो जाते। और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। आप ये ब्राउनिश लेयर देख रहे हो, ये मैं अभी क्या कर रही थी, साइड निकाल देती हूँ मैं। ये हुरैन परेशान कर रही थी तो गैस इस पे मैं रख के चली गई थी, तो हल्का सा दूध नीचे लग गया है, इस वजह से वो हल्की सी ब्राउनिश वाले पार्ट्स आ रहे हैं। बाकी बीच बीच में चलाते रहिएगा तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और इसे मैंने बिल्कुल मीडियम कर दिया है, ज्यादा हाई करूंगी तो वो फिर से नीचे ही लगने लगेगा दूध, इस वजह से मैंने इसे बिल्कुल लो कर दिया है। और लो पे इसे बीच बीच में लगातार चलाते रहिएगा। तो गाइस इसे कम से कम पकते हुए आधा 1 घंटा हो चुका है। खीर में इतना ही टाइम लगता है जब भी आपकी खीर अच्छी बनती है। और देख सकते हैं, मैं आपको चावल दिखा रही हूँ, चावल एकदम मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये, मतलब वो क्या कहते हैं, एकदम अच्छे से मैश हो रहे हैं, यानी अच्छे से पक गए हैं। तो अब क्या करना है, हाँ बाबू दे रही हूँ 1 मिनट। तो इसमें मैंने अभी चीनी नहीं डाली है। मैंने कहा जब तक चावल इसमें बिल्कुल पक नहीं जाते जब तक चीनी नहीं जाती। और देख सकते हैं अब मैं क्या करूंगी, अभी ना चावल मोटे मोटे लग रहे हैं तो इन्हें ना वो जो मैशर आता है उससे हल्का हल्का मैश कर दूंगी, तो और पतले हो जाएंगे चावल और घुट से जाएंगे। और फिर जब ये घुट जाएंगे तब मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो गाइस मैंने चावल को अच्छे से मैश कर लिया है और एकदम अच्छे से अब ये टूट चुके हैं। देख सकते हैं हमारी खीर गाढ़ी हो रही है। और साइडों में जो भी जमती रहती है ना उसे साइडों से खुरच के बीच में करते रहा करिए, और भी ज्यादा आपकी खीर यम्मी बनेगी। अब ये धीरे धीरे और गाढ़ी होती चली जाएगी, गाढ़ी खीर ही यम्मी लगती है। और अब डाल दूंगी मैं इसमें चीनी, जितने मैंने चावल डाले थे उसी से नाप के मैं चीनी डालूंगी। सो गाइस 1 कप मैं अब डाल रही हूँ और जाएगा आधा कप। इसमें मैंने 1.5 कप चावल डाले थे तो इसमें 1.5 कप ही चीनी डाली है। और अब कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स। अभी चीनी डाली है तो चीनी डालने से चीनी जब घुलेगी तो ये अभी और पतली हो जाएगी, फिर जब धीरे धीरे पकने लगेगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसे चलाती रहूंगी जब तक हमारी चीनी डिजोल्व नहीं हो जाती। चीनी अच्छे से डिजोल्व हो गई है और अब जो इसमें मैंने काजू बादाम वगैरह काटे थे वो डाल दूंगी, क्योंकि उसके साथ भी हमारी खीर पकेगी, उन्हें भी हमें सॉफ्ट करने तक ही पकाना है। तो इस वजह से मैं अभी इसी स्टेज पे वो डाल दूंगी। ये सारे हैं, इसमें से मैं कुछ रोक लूंगी गार्निशिंग के लिए, बट बाकी डाल दूंगी।
है मैंने काजू बादाम इसमें डाल दिए हैं और हमारी खीर माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी गाढ़ी हो रही है। और अभी ये और पकेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। और अभी मैंने वो केसर वाला दूध नहीं डाला है इसमें, पहले हम इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं काजू बादाम के साथ, तब हम वो वाला दूध इसके अंदर डालेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं खीर मेरी कितनी अच्छी एकदम गाढ़ी हो गई है माशाल्लाह। बहुत देखने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है। अब क्या करूँगी, अब जो ये मेरा केसर वाला दूध है इसे अच्छे से मिक्स करके और अपना जो सारा देख सकते हैं इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इसका कितना अच्छा येलो कलर आया था। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारा केसर वाला दूध इसके अंदर से अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। दूध को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो साइडों में जो भी खीर लग रही है आप उसे निकाल के बीच में ही एकदम डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर का। और खीर मेरी अब रेडी हो गई है, इसे मैं ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा ही होने देंगे क्योंकि खीर हमें ठंडी ही अच्छी लगती है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसमें ना वो खोया डालना भूल गई थी। तो आप लोग गर्मा गर्म खीर में ही जब पक रही हो उसी टाइम खोया डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करके खोए को मेल्ट होने दीजिएगा। अब मैं डालना भूल गई तो मैंने बाद में इसके अंदर खोया डालता, बिना खोया के खीर में मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए मैं अभी इसे कवर करके रख दूँगी। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि माइक से मैं लगा के कर रही थी, हुरैन मेरा माइक ले गई थी, इस वजह से मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ा। तो मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें बाद में आप खोया डाल देंगे, अभी इसे ठंडा होने देंगे। पीस दिए नहीं? यार अम्मी कैसी बनाती हैं? अम्मी पतली बनाती हैं, अम्मी पानी जैसी बनाती हैं थोड़ी, हाँ। और वाइट रहती है उनकी, मेरी येलोइश है। मैंने इसमें टेस्ट टेस्ट वैसे ना, हाँ तो वही बात है, सेम अम्मी की तरह ही है, बट अम्मी अलग तरीके से बनाती है, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। नमक कह रही हूँ, मीठा सही है। नमक मिर्च सही है। क्योंकि यार गाइस वो याद आता है, खाने का ही पूछती हूँ मैं इनसे। तो हुरैन के पापा गए हैं बड़ी अम्मी के यहाँ, खीर जो बोली थी कहीं दे के आएंगे, वो वहाँ गए हैं देने। ये लोग इतनी मेहनत से देख के आए कपड़ा, और कुछ नहीं पसंद आया वहाँ, कुछ भी समझ नहीं, पसंद नहीं आया, महंगा था क्या था। एक दुकान वाले के पास गया, कह रहा भाई तुम एंटीक चीज लेके घूम रहे हो, कहीं नहीं मिलेगी। क्या लेके घूम रहे थे, क्या दिखा रहे थे तेरे भाई? कपड़ा ही ऐसा है, वो मिलेगा नहीं, बॉर्डर वाला। अरे यार अब समझ नहीं आ रहा, इनके कपड़ों की बड़ी दिक्कत हो रही है, अब समझ नहीं आ रही इनके कपड़े कैसे बनेंगे कैसे नहीं। बाकी ये तो खीर खा ही रहा है। और मैं और हुरैन के पापा जा रहे हैं बाजार की, कोई हम सूट लेके आए थे, वो चेंज करने जा रहे हैं। जब वो आएंगे तो उनका रिव्यू तब देंगे खीर का। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो ये लड़की, इसके पापा वॉशरूम में कैसे उन्हें बुला रही है। मैं कह रही आओ पापा, घूमी घूमी करने चल रहे हैं। हुरैन इधर तो दिखा दो, हुरैन इधर तो देखो एक बार। अच्छा सुनो तो सही, सुनो ना, सुन ही नहीं रही है लड़की। हम जा रहे हैं, देख ही लिया होगा हुरैन, देखो 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 इन सुंदर बाबू को तो देख लो। सुन्नी रे चलो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, वैसे भी लेट हो जाएंगे, जाने में भी टाइम लगेगा। सुन्नी रे तो फोन में लगे हुए हैं। गाइज मुझे ना कमेंट करके बताना इनके बाल आपको कैसे लग रहे हैं। इन्होंने अपने बालों में कुछ करवाया है, क्या करवाया है जी बताओगे? बेकार लग रहे हैं। जिनने कराया ना वो ब्लॉग देखेगा तो चिल्लाएगा, ये कहेगा मेरी बुराई कर रहा है। सो गाइस इन्होंने ना अपने बालों में केराटिन करवाया था, क्योंकि इनके बाल थोड़े वेवी में है ना, तो इस वजह से इनके बाल सेट नहीं हो पाते, तो इस वजह से इन्होंने केराटिन करवाया था। माशाल्लाह इनके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इनके बाल देखते के साथ ही मेरा भी मन हुआ कि केराटिन बालों को पोषण मिलती है, बाल सीधे होता है बट लंबे टाइम के लिए नहीं होते, पोषण ज्यादा मिलती है। तो मैंने कहा काम करो, घर में फंक्शंस आ भी रहे तो मेरे को भी केराटिन करवा दो। मेरे हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, हुरैन जब से हुई है तब से तो हेयर फॉल होता ही होता है, और बाल भी बहुत मुश्किल से काट पाती हूँ क्योंकि काम वगैरह, फिर हुरैन को देखना, इस वजह से। तो मैंने कहा चलो करवा लेते हैं अपना। क्या तोड़ दिया है? ओ देखो क्या बोला इनने, मैं चला हल्का सा, ये लगा टेढ़ा हो गया। मतलब इतनी जान है तुमने उस बेचारे को तोड़ दिया, बता। चलो अब जहाँ जा रहे हैं वहां से लिया ना, अगर दुकान खुली हुई तो। ऐसे महंगा था ये, सस्ता नहीं था जो दूसरा भी। एक काम करो, हाँ लगा रहने दो, क्योंकि उसमें कभी कभी हम डाल देते हैं तो खुशबू आ जाती है। हाँ बस छोड़ दो ऐसे, यानी लटक गए। फिलहाल के लिए रख दो, तुम रेडी हो जाओ, उसे एलपी से चिपका देंगे हम। लो ये तो हो गया रेडी।
हाँ, और यही तो है। मैंने भी बुरखा ही पहना है। मैं बुरखा नहीं उतारूंगी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जमा मस्जिद, ऐसे ही नॉर्मल खाना पीना खाने के लिए। एकदम मन सा कर रहा है, मौसम भी ठंडा ही हो रहा है। बांध ले, बांधेगा तो हाँ तो बांध ले, घर जाके मत बांधियो। ब्लॉग में अम्मी भी देख लेंगी, अगर अच्छा लगेगा तो अम्मी भी कह देंगी कि बांध ले। और इन्हें देखो वहां जाके, हुरैन क्या कर दियो, चलो चल नहीं रही। इतनी जल्दी एक्साइटेड है ये जाने के लिए, बहुत ज्यादा। कि हमारा अनस हमें छोड़ के जाने वाला है, तो हमने सोचा कि जाते। हुरैन क्या कह रही हो? ये बच्चे कसम से बहुत जल्दी चीज सीखते हैं। तो मैं कह रही थी हमारा अनस जाने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना उसे जाते जाते एक छोटी सी ट्रीट देते हुए जाए। तो अनस कल परसों में चला जाएगा। मछली, अगर वहाँ मछली मिलेगी तो मछली भी खिला देंगे, क्योंकि हम जब मस्जिद जा रहे हैं रेस्टोरेंट वो आपने देख ही रखा है। वहां जाके अगर बनाऊंगी व्लॉग बना लूंगी। बाकी अभी फिलहाल बस जीन्स थी मैंने, क्यों चलो यार यहाँ नसी सजाए अच्छे से। बेचारा तो मुंह भी धो रहा, तुमने मुंह नहीं धोया। इस लड़की को बड़ी बेचैनी हो रही है। अपने पापा की गोदी में बैठी हुई है, यहाँ बैठी हुई थी और उधर चली गई है। हुरैन इधर तो देखो, हुरैन सुंदर बाबू, इतना कितनी डरा रही है, कितनी डरा रही हो तुम। सब चीज लेके चलूंगा और इनका आगे लाके खड़ी। अरे 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 अरे, उसका शूज गिर गया, देखो। हम गाड़ी आई है, पता नहीं क्या। पता नहीं कहाँ चले गए। अनस तू सो रहा था, इस वजह से उन्होंने गाड़ी रुकवा ली हमारी। तेरे था ना, अगर मैं जाग रहा था तो रोकते नहीं। हाँ तो वही तो, तू सोया क्यों? मैं सो गया, मेरी आँख लग गया। अगर रुका हुआ तो ना, पता है कि बंदा जाग रहा है या कुछ कर देगा, फिर रोकते नहीं। बता, वो भी सो रहा था इसी से रोक दिया। नहीं, दूर से ही नजर मार लेता है कि वो बंदा जाग तो नहीं रहा, सो रहा था जरूरी। तुमने उससे खामा खा उठा दिया हुरैन को। नहीं सो जाएगी। क्या हुआ था? कुछ नहीं, येलो पे भी रोक रहे हैं। क्यों? इनको बस बहाना चाहिए होता है। बहाना चाहिए, अच्छी बात है, येलो हो रखी थी सरी में निकला, बहाना चाहिए होता भैया। अरे करते रहे मेरा रजी भाई, कुछ ट्रांसपोर्ट में निकलवा दो। गाइस हम लोग आ गए और यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़। अब समझ नहीं आ रहा, ये लड़ाई हो रही है यहाँ पे, ये खाने की लग रही है। हम सोच रहे हैं वापस चले हैं जी, ज़्यादा ही भीड़ है। कबाब देखो कैसे सिक रहे हैं गर्मा गर्म, और यहाँ से एकदम गर्मा गर्म हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? भीड़ लगी हुई है, वो मैंने यहाँ पे लिखवा के सीटिंग बिठा के सीधा ऑर्डर। अच्छा समझ। सो गाइस भीड़ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर ये लोग मेन्यू लिख रहे हैं जो जो खाना है, और फिर सीट मिल जाएगी, फिर हम उसी हिसाब से खाना हमारा आ जाएगा। तो यार अब क्या डिसाइड करें, यहाँ खड़े खड़े आराम से बैठ के करते हैं। और बता दे नहीं बस अभी फिलहाल 3 चीजें हैं, इतनी तो खा लो। लगेगी भाई, तो फिर तुम देखो अब कुछ रोटी। हाँ ग्रेवी वाला ये है ना, तवा चिकन, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, चिकन चंगेजी, क्वार्टर चिकन गाइस हो गया हमारा। रोटी कौन सी? मतलब देख लो कितनी भीड़ लग रही है, तो ये लोग बाहर ही रोटी रोटी देख लो भाई, रुमाली रोटी, खमीरी, लच्छा पराठा, बटर नान या प्लेन नान। बटर नान और रुमाली रोटी कितनी नान कौन? बटर नान एक नान 3 पीस होते हैं। 3 पीस होते हैं ना। हाँ तो एक नान करवा लो और रुमाली रोटी कर देना। और रुमाली रोटी कितनी? रुमाली रोटी कर देना, तो मिल जाएंगे जितनी चाहिए। हाँ ठीक है। तो गाइस हमारा ऑर्डर हमने कर दिया है, तो ये ऑर्डर कर दिया। अब देखते हैं हमें कब सीट मिलती है और कब हम लोग अंदर जाते हैं। साइड में हो जा। अनस के घर जाने की खुशी में हम दे रहे हैं अनस को पार्टी, और माशाल्लाह अनस के दाने भी अब क्लियर होते जा रहे हैं। और अनस क्या लगा रहा है हम बताएंगे, है हुल्ले? गंदी बच्ची।
अभी हमारे सीट नहीं मिली है और इसके पापा ने कहा कि वहाँ पर ना रसमलाई अच्छी मिलती है, तो हम रसमलाई पैक करवा के ले आए थे, क्योंकि हम जब तक खाना वगैरह खाएंगे वो शॉप बंद हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं अनस आ रहा है सामने से, और टेढ़ा मेढ़ा होते भीड़ नहीं होगी ना, और अनस करवा के ले आया है रसमलाई पैक करवा के। ये हमारी रसमलाई आ गई है और हम खाएंगे इसे घर जाके ना। नहीं 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 सही है, तू पैसे इन्हें दे रहा था ना, मैंने क्या कही थी, साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड। तो गाइस अब ये जो भी पैसे बचे हैं मेरे हैं जी, हैं जी। सुन्नी मैं ले लूं पैसे? सही में गाइस मुझे नहीं पता कितने रुपए बचे हैं, इसमें से सारे मेरे हो गए। 300 रुपए। हाँ 300 रुपए। ओ माय गॉड 200 की आई है रसमलाई, 4 50 रुपए की एक है। तू देख नहीं रही किस एरिया में खड़ी है? जमा मस्जिद। 50 रुपए की एक रसमलाई ना हो तो क्या हो, 25-30 रुपए की तो नॉर्मल मिलती है, 30 रुपए की। हाँ ये तो है। चलो 40 की हमारे यहाँ मिलती है। हाँ 40 की मिलती है। हाँ तो फिर सही है फिर तो इस हिसाब से। चलो खाते हैं, देखते हैं यार, भीड़ तो बढ़ती जा रही है, कब आएगा हमारा नंबर। अरे ला दे दो। देखो मुझसे पिन्नी लेके खुद पकड़ ली, अभी गिर जाती। इतनी बड़ी है नहीं जितने बड़े काम करती हैं ये। और अभी तक हमें कितनी देर हो गई जी? आधा घंटा तो हो गया होगा। नहीं 20 मिनट। हाँ तो आधा घंटा होने वाला और अभी तक हमारा नंबर नहीं आ रहा। सीट बोली भी थी, वो बैठने वाली सीट थी, तो वो बैठने वाली ना मुझसे मैं पैर रखूं पता नहीं कहाँ चली तो बैठने वाली वही मुझसे बैठा नहीं जाता ना, अभी पैर मोड़ के, क्योंकि पैर में वही अभी भी पेन होता है ना, इस वजह से। फिर मैंने कहा चलो पैर वैसे करके बैठ जाऊंगी, जब पूछा तो वो सीट ही भर गई। रख दो ऐसे रख दो, ऐसे। पापा के भी रख दो, पापा के भी साफ हैं जूते। पूरे ला पिन्नी मुझे दे दो, गिर जाएगी, दे दो ना। गाइज हम लोग आ गए हैं फाइनली अंदर। 20 मिनट के बाद हमें मिल गई है टेबल, और हमें बैठने वाली ही टेबल मिल गई। और बस अब देखते हैं हमारा खाना आ जाए। बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि दोपहर का ही खाना खाए हुए हैं। जो जो हमने ऑर्डर करता वो आपने देख ही लिया होगा, बाकी जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। और वही सेम हम जगह आए हैं अल यामिन, जहाँ हम पहले आए थे। तो रिव्यू तो माशाल्लाह हर चीज़ अच्छी थी। अल यामिन जोकर। अल यामिन जोकर कौन है? ये बाहर मुल्ला जी खड़े थे, ये पहले सर्कस में काम करते थे। तुझे बड़ा पता, चला जा यहाँ से। मोजी तो लेंगे नॉर्मल ब्लूबेरी। मैं ब्लूबेरी और मैं लूंगा वाटरमेलन। मैं ब्लूबेरी। और तू? काला कट्टा। अरे मत पी, हमने उस दिन पिया था तिलक नगर में, वो काला खट्टा। ब्लूबेरी बढ़िया था, काला खट्टा वाला, स्प्राइट वाला। वो नॉर्मल मोजी तो है। लो जी लो, ये आ गए हमारे चिकन कबाब मंगाए। चिकन कबाब है पाइप से गरम। हाँ हल्के गरम है, गरम हल्के हैं, तो फटाफट खा लो। हाँ एक एक करके सारी चीज़ें आएंगी। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। नहीं भाई, इनको पता है चाहिए ये ऐसी करते हैं, फिर आगे वाली चीजें भी ऐसी लाएंगे, ऐसी करते हैं, खाते रहियो। कोई बात नहीं, पता नहीं यार ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी को, है ना? अजीब सा लगता है ना अनस? गरम चीज तू बता, पैसे दे रहे हैं, लगता है ना? तो वो ये यार कभी ना कभी हो जाती है, तो नॉर्मल टोन में बोल दो कि भाई तुम्हारी वो सुनते ही तो नहीं है यहाँ पे। चलो तुम अम्मी को देखो, कार्टून देख रही है वो। चलेगा इस वो कबाब वापिस चलेगा, वो पता नहीं हमारे थे या नहीं है, ठंडे थे जो भी थे वो वापस ले गए हैं, शायद वो किसी और का ले आए थे। चलेगा इस थोड़ा सा और वेट कर लेते, सफर का फल मीठा होता है। अरे भीड़ भी तो बहुत है, तो समझ नहीं आ रहा ना किसका कौन सा है। सो गाइस हमारा खाना आ गया है और हुरैन करने लगी हैं ड्रामे, समझ नहीं आ रहा है इन्हें क्या। हुरैन क्या चाहिए? यम यम यम। इसे लाओ मेरे पास है। हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और बस हम निकल गए। थोड़ी सी सौंफ ले ली थी मैंने हुरैन के लिए, क्योंकि हुरैन वहाँ बैठी बैठी सौंफ ही खा रही थी। तो अब हम जा रहे हैं एक जगह पे, किसी स्पेशल इंसान के लिए गिफ्ट लेने के लिए हम जा रहे हैं। वो अयास परफ्यूम के हैं, जहाँ से हम एक बार परफ्यूम और वो लेके आए थे, वहीं जा रहे हैं।
तो हमें किसी को गिफ्ट करना है इतर, स्पेशल समझ रहे हो? अच्छा हाँ बड़ा। तो वो इस वजह से हम आयास परफ्यूम के यहाँ वो गिफ्ट लेने जा रहे हैं उनके लिए। और वो देखो, इन्हें पता नहीं क्या हाथ छोड़ के चलने की आदत है क्या है, लेकिन ये इंजॉय करती है। बात ठुकी ठुकियाँ भी ठुक जाती। सुननी रे, इसका बनियान ठीक कर दो। छोटा सा वो लग रही है पांडा, कपड़े भी ऐसे ही लग रहे हैं। नहीं लग रहे? सुननी रे, तुम्हें पांडा कह रहा है ये? सुनी नहीं रे। अरे 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 पांडे के कान में नहीं खाओ खाओ, लो खाओ खाओ खाओ। अंधाधुंध चल रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई लग वग जाएगी बस। मैं कह रही थी तुमसे गाइस, ये कह रहे थे बंद नहीं होगी। तो इससे ज्यादा अब क्या पोपट बनाओगे? तो गाइस यहाँ पर ये परफ्यूम की शॉप बंद हो चुकी है। मैं इनसे बोल रही थी पहले हम परफ्यूम ले लेते, उन्होंने कहा नहीं 11-12 बजे तक खुलती है। तो यहाँ पर बंद हो चुकी है जी। रोयल अफगान पे होटल में रुकेंगे। हाँ, अब हम घर नहीं जाएंगे, हम सीधा होटल में रुकेंगे। एक बढ़िया सी नाइट स्टे लेंगे हम। हाँ और कल मॉर्निंग में अपन निकलेंगे मनाली। ठीक है, अनस को फुल एंजॉय करवा के घर भेजेंगे। चलो इंशाल्लाह वो दिन भी आएंगे जब हम इस तरीके का फैमिली के साथ फैमिली टूर करेंगे इंशाल्लाह। 7 सीटर एक्सयूवी होगी अपने पास। अच्छा, अपनी अनस, अल्लाह पाक तेरे मुंह में घी, शक्कर, जैगरी सब तेरे मीठा मीठा, तेरे मुंह में रस मलाई, रसगुल्ले। सबको ये कहना चाहिए, अल्लाह सबका भला करे, शुरुआत हमसे करे। सुन लिया? ए! तो यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं रसमलाई जो हम लेके आए थे, और अभी इन्होंने खीर टेस्ट नहीं करी है क्योंकि लेट हो गए थे। हैं बहुत बढ़िया है ना, अच्छी थी ना, मैंने तो खा ली थी। तुम लोगों की ये है कि ये वाली रसमलाई हो गई मेरी फेवरेट, बहुत ज्यादा वाली फेवरेट हो गई। ये है जमा मस्जिद जाएंगे तो ये रसमलाई तो खाएंगे ही खाएंगे। रसमलाई खा लो। तो इस वजह से हुरैन के, हाँ हुरैन के पापा ने कहा मुझे सिर्फ 2-3 चम्मच की देना खीर। मैंने कहा चलो खा के बताएंगे टेस्ट, क्योंकि हमें ब्लॉग भी एंड करना है। बस इसी वजह से मैं रुकी हुई थी। अच्छा, तुमने रसमलाई खा लिया, तुम्हें क्या ही टेस्ट अच्छा लगेगा खीर का? वही तो कह रहा था, तुम्हें क्यों दी? तो पहले खीर देनी चाहिए थी मुझे। लेकिन उन्होंने बड़ी अम्मी के यहाँ से तो तारीफ कर ही दी ना, बस बात खत्म। हमें तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए। कर दी। हाँ, सोनू भाई ने भी अच्छी तारीफ कर दी। हाँ। 100 बोल दिया उन्होंने, क्या भाई बहुत बढ़िया लगा। हाँ, तो बस फिर मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं सुननी। फिर तो हमारे बड़ों ने हमारी तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया है। नंबर खीर है भाई साहब। कह रहा इसकी भी रेसिपी हाँ सोनू भाई, हमने रेसिपी डाली है इसकी, चाहिए इसकी, देख लेना। देख ली होगी, एक तो लास्ट में डल रहा है ये वाली चीज। तो अब तुम भी खा के बता दो। और अनस को भी बढ़िया लगी थी खीर। अनस कह रहा था अम्मी जैसे, में क्या कह रहा था? हाँ बस वही है, अम्मी पतली बनाती हैं। हाँ अम्मी पतली बनाती है, मैं गाढ़ी बनाती हूँ। ऐसी बड़ी लगती है वो सही नहीं लगती। पतली वाली वो जो घुट जाती है ना, हाँ वो वाली अलग होती है वो। बढ़िया लगती है। हाँ, मुझे सुननी नहीं तुम्हारी तरह तारीफ। हो तुमने चुरा लिया। चलेगा इस, तो यानी खीर सबको पसंद आई, मेरी बख्शीश। देखिए मांगने से भी नहीं देते। सो गाइज मैं अब बता देती हूँ, हमारा अनस जा रहा है घर। क्यों जा रहा है? क्योंकि इरम की शादी आ रही है और पापा को दुकान पे बैठने में प्रॉब्लम होती है। सुबह को उन्हें प्रॉब्लम होती है उठने में, सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, रात में लेट सोते हैं। तो इस वजह से वो बुला रहे हैं, कह रहे हैं पापा को, अम्मी पापा को शॉपिंग वगैरह करनी होती है। इस वजह से अनस जाया करेगा सुबह दुकान पे, फिर पापा शाम में जाया करेंगे। इस वजह से हमारा अनस जा रहा है घर। और अनस जब से घर का नाम हाँ है ना, तब से बड़ा सैड सा हो रहा है ना। कुछ कहना चाहेगा? और हाँ, मैं जैसे गया था कि हम बाजार भी गई थी चेंज करने के लिए, तो नस के लिए भी मैं कपड़े लेके आई हूँ, जो मैं सोच रही थी अनस पहन के दिखाएगा। बट इस लड़के ने उस कमरे में पहन के चेक करके उतार दिए। कोई नहीं, जब कभी भी वो कपड़े ये पहनेगा तो तब हम बता देंगे कि हमने अनस को अपनी तरफ से क्या दिया था। एक चीज़ और रह गई है, हाँ बच एक चीज़ और रह गई है, जो कल हुरैन के पापा लेंगे आएंगे। बाकी हमने अनस को जीन्स और टी शर्ट फुल बाजू की दे दी है। अनस तुझे पसंद आई?
साइज एकदम पर हम अनस की जीन्स और शर्ट लेके गए थे, वह नाप नाप के देख रहे थे क्योंकि उस पर साइज ही नहीं लिखा हुआ था। इस वजह से हम सारी जीन्स नाप नाप के देखी थी। बाजार का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था। शर्ट वही नहीं, हाफ बाजू वाली जो तेरे भाई तेरी भाई की थी और इनके आ नहीं रही थी, वही जो तू कल पहन के नहीं गया था वो लेके गए थे। ने खाई नहीं पूरी, हाँ रसमलाई जो खा ली। चलो कोई बात नहीं, कल काम आ जाएगी। और इस व्लॉग को फिर हम ये एंड करते हैं। रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। मिलता है आपसे कल के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आपको क्या क्या अच्छा लगा। हमने अनस को पार्टी भी दे दी, खीर भी खिला दी, सब चीज़ हो गई। अपन अनस हमारा हो जाएगा अलविदा। अब अनस आपको मेरे व्लॉग्स में नहीं दिखेगा। तुम क्या देख रही हो? कह दो बाय, अल्लाह हाफिज।